साथियों नमस्कार। साथियों, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज के इस महत्वपूर्ण ब्लॉग वीडियो में जो परिचर्चा है वो गुरु के रूप में तो है ही, लेकिन गुरु के रूप में भी आज AWPL के जो CEO हैं डॉक्टर श्री संजीव कुमार साहब, उनकी गुरु के रूप में आज परिचर्चा है और वही आज हमारे केंद्र बिंदु हैं और ये एक तरह से मंथन है। देखिए, ये एक हमने विडंबना अपने मन में पाल ली है और उस विडंबना को तोड़ना चाहिए, वो भी अपने इतिहास और अपने महान शास्त्रों को देखकर और उनसे प्रेरणा लेकर। लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने गुरु बना लिया, वही हमारे गुरु हैं। नहीं, गुरु तो हर लाइन में अलग आपको गुरु प्राप्त होंगे और गुरु का भाव जो संस्कृत भाषा में है और उसका जो हिंदी रूपांतरण है, मैं आज आपको वो भी बता दूं। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। और हमारे देश की प्राचीन आध्यात्मिक व्यवस्था में, परिपाटी में भगवान दत्तात्रेय जी हुए, जो एक गुरु से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने 25 गुरुओं को ढूंढा और अपने 25 गुरु बनाए और उनसे अपने जीवन में प्रेरणा ली। इससे हमको क्या मिलता है कि एक गुरु किसी क्षेत्र में पूर्ण नहीं है, आपको हर क्षेत्र का एक अलग गुरु बनाना पड़ेगा और उससे मोटिवेशन लेना पड़ेगा, उसके मार्गदर्शन पर चलना पड़ेगा और तभी आपको सफलता मिलेगी। क्या अनुभव से क्या मिलता है? गुरु क्या है? एक अनुभव। और आप अगर एक जीवन में कोई कार्य सीखेंगे तो पूरा जीवन आपको निकल जाएगा। और यदि गुरु के अनुभव को आपने शेयर कर लिया तो गुरु पीढ़ी दर पीढ़ी का जो अनुभव है वो आपको एक ही बार में दे देगा। यही है गुरु की महानता और ये एक साधारण मनुष्य से ब्रह्म तत्व तक जाती है। तो चलिए, आज डॉक्टर संजीव कुमार साहब का संबोधन सुनना है। AWPL ये नेटवर्किंग कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी, आज भारत में सबसे नंबर 1 पर है। और इसमें जो अपलाइन का संबोधन है, चाहे वो उसके नीचे एक ही व्यक्ति, एक ही फाइटर जुड़ा हो, लेकिन वो अपने के सीनियर को गुरु शब्द से संबोधन करेगा। और डॉक्टर संजीव कुमार साहब आज निसंदेह 40 लाख फाइटर्स के गुरु हैं। इतना बड़ा संगठन है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक फाइटर्स योद्धा तैयार हो रहे हैं। आज उन्हीं योद्धाओं का ये समागम है। यहाँ सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, सफलता के रहस्यों के विषय में ये एक 4 दिन का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर एक ट्रेनिंग चल रही है और जिसमें जो नए लड़के फाइटर से जुड़ रहे हैं उनको यहाँ पर विशेष ज्ञान दिया जा रहा है। और आज उसमें हम आपको श्री डॉक्टर संजीव कुमार साहब का संबोधन भी आपको सुनाएंगे और उनके प्रेरणात्मक जो शब्द हैं और जो एकदम बहुत ही मोटिवेशनल हैं, उन पर भी परिचर्चा करेंगे। और वास्तव में आज आधुनिक युग के वो महागुरु हैं और ये युद्ध और किसी क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं। भारत की प्राचीनतम पद्धति आयुर्वेद से ये 40 लाख फाइटर आज भारत में काम कर रहे हैं, जो रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है और वो उनके मार्गदर्शक हैं और उनके प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर संजीव कुमार साहब। आज पावन गुरु पूर्णिमा में उनके जो छोटे से संबोधन का सार है उसका मैं आपको भावार्थ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि धर्म क्या है? धर्म और कुछ नहीं। धर्म अनाथालय में जाके दान करना नहीं, धर्म है नकारात्मक लोगों को सकारात्मक बनाना और नाकामयाब लोगों को कामयाब बनाकर छोड़ना। ये सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी जीवटता है और मैं यही कर रहा हूँ। और मेरी कंपनी AWPL एप्लीएस भी यही कार्य कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में नेटवर्किंग व्यवस्था को एक आधुनिक व्यापारिक व्यवस्था का एक महान स्रोत बताया, महान आधार स्तंभ बताया। और उन्होंने कहा कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ व्यक्ति अपने प्रगति के सारे सीक्रेट, सारे रहस्य अपने जूनियर्स, अपने डाउनलाइन को बताता है, शेयर करता है और
एक एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ये कितना बड़ा क्षेत्र है और इसका बहुत बहुआयामी विस्तार है। अभी भारत में इसके पूरी तरह से पैर नहीं जम पाए हैं। अभी 21 जून को 2023 को भारत सरकार ने इसको विधि सम्मत रूप से भारत में एक लीगलिटी प्रदान की है, कानूनन अधिकार प्रदान किया है। और मैं अब आपको उन छोटा सा जो सारगर्भित और बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणात्मक, ये ऐसा नहीं कि AWPL के सिर्फ फाइटर्स के लिए ही है, ये एक प्रत्येक नागरिक के लिए है जो नागरिक सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने क्षेत्र में एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस के जो आधार स्तंभ हैं उन पर चलना चाहता है। उनके लिए ये मोटिवेशनल छोटा सा ब्लॉग है। इसको जरूर सुनिए और इसको अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए। क्योंकि कंपैरिजन आप जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक काम करने में मजा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई हर्ट, कोई ना कोई परेशानी आपको रोक देगी, कोई ना कोई परिस्थिति आपको हरा देगी। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया नहीं मैं तो यही काम करना है, मेरी तो जिंदगी किसी काम के लिए बनी, तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। अंडरस्टैंड? तीसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जैसा कल्चर इस दुनिया में किसी बिजनेस में नहीं है। यहाँ मान सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, पहचान मिलती है, इज्जत मिलती है, लोग आपका रिगार्ड करते हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको जानने पहचानने लगते हैं, पूरे देश में आपका नाम हो जाता है। आप सिर्फ टोपाज बनते हो और एक फेसबुक पे पोस्ट डालते हो तो पूरे इंडिया में लाखों लोग देखते हैं कि आज कोई टोपाज बना है ना? ऐसा परिवार, ऐसा कल्चर, ऐसा नेचर, ऐसा एटमोस्फेयर आपने कहीं देखा है? बाहर की दुनिया में देखा है? लोग आपकी कामयाबी की दुआ करते हैं, लोग आपको कामयाब होने की टिप्स देके गए। यहाँ जितने कामयाब लोग आए सारे आपको टिप्स देके गए कि कैसे कामयाबी प्राप्त करनी है। आप बाजार में जाके देखो, अपना कोई रिश्तेदार आपका कामयाब हो, प्लीज उससे पूछना यार तू जो बिजनेस करता है इसमें कैसे कामयाब होते हैं, तो मालूम है क्या बोला, फालतू का काम है तो मत करना। क्यों? कोई भी दुनिया में अपनी सक्सेस का राज, अपनी सफलता का राज दुनिया में कोई आदमी किसी से शेयर नहीं करता। अगर वो शेयर करेगा तो एक कॉम्पिटिटर अपने लिए पैदा करेगा, और नोबडी वांट टू कॉम्पिटिटर, कि भाई कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिटर अपने जीवन में पैदा करे, राइट और रॉन्ग? तो कोई राज नहीं बताता। यहाँ पर आप देखिए, एक से करोड़पति, एक से अरब बनने वाले अरबपति लोग भी आके अपना सारा राज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे मैंने काम किया, कैसे काम करना चाहिए, कैसे सक्सेस आती है, राइट और रॉन्ग? आया ना? तो ये यहीं पर है, ये दुनिया यही है, बस इसके सिवा ऐसी दुनिया कोई नहीं है। अब मजे की बात ये, मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है? आप क्या काम करने जा रहे हो? मैं तो कहता हूँ आप इस जन्म में नहीं, यहाँ भगवान के पास जाने के बाद भी वो भी आपको कहेगा यस रियली मैंने तुझे दुनिया में भेजा और तू कुछ करके आया। क्योंकि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हो जो कोई भी नहीं करता। हर आदमी सेल्फिश है इस दुनिया में, हर आदमी मतलबी है, हर आदमी अपने मतलब के लिए जीता है। अमीर आदमी गरीब आदमी के पास नहीं जाता, अमीर आदमी को गरीब आदमी से बदबू आती है ना? समझे? कमजोर लोगों के साथ ताकतवर लोग हाथ नहीं मिलाते, ताकतवर लोगों के साथ ही हाथ मिलाते हैं, कमजोर लोगों के साथ कोई हाथ नहीं मिलाता। लेकिन ये बिजनेस बना है ऐसा, इसका मॉडल ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा धर्म किसी अनाथ आश्रम में खाना खिलाना नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म गरीबों को भूख मिटाना नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में दान करना नहीं। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म है वो है नाकामयाब लोगों को उठा के कामयाबी तक पहुंचाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। अब ये संबोधन के क्रम में दूसरा प्रसंग भी सुन लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और AWPL की सफलता का 100% गारंटी है जिसने इसको समझ लिया और जिसने इसका पालन कर लिया। जिस फाइटर ने समझ लीजिए उसे पूरा आज गुरु मंत्र प्राप्त हो ही गया है। फ्यूचर पॉजिटिव इमेजिन। अच्छा चलो मैं ऐसे बता देता हूँ लास्ट में आपको, बैंक में एफडी किसी ने कराई है? बैंक एफडी है किसी की? हाथ खड़ा करें। बैंक में एफडी, ओके। अच्छा जब ये लोग बैंक में एफडी कराने जाते हैं ना, मजे की बात बताओ, जब एफडी कराते हैं ना तो एफडी 8 या 9 साल बाद मैच्योर होती है, डबल होकर 9 साल बाद बनती है। पर ये ना खुशियां आज से महसूस करते हैं, जैसे कभी भी 24 घंटे खाना खाते एफडी है, हाँ सोते एफडी है, सुबह उठते एफडी है, अभी डबल नहीं हुई है, सिर्फ बैंक में जमा हुई है। रियली बता रहा हूं मैं आपको, समझे? बीवी से बात करते चिंता मत कर कुछ हो जाएगा तो एफडी है। बीवी कहती है कल बेटी की शादी, टेंशन मत ले, एफडी है। मतलब एफडी अभी करी है, साला बैंक डूब गया कोई गारंटी नहीं, मिली नहीं है, पर खुशी कब से महसूस करी है? उसी पल से जब से एफडी करा के है। क्लियर?
क्लियर है? इसी तरह जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं, समझे, कितने लोगों ने प्लॉट खरीद रखा है अपने घर के सिवा, हाथ खड़ा करो। हाँ, जितनों ने भी खरीद रखा है, कितना मजा आता होगा 24 घंटे घूमते फिरते। प्लॉट है भाई, कुछ हो गया तो प्लॉट बेच देंगे। हाँ है ना, होता है नहीं होता, डबल हो जाएगा। हुआ नहीं है, जिस दिन खरीदा उसी दिन देखता है, मुझे लगता है 10 खरीदा 50 का बिकेगा। बिका नहीं है, पर खुशी उसी दिन से महसूस करिए, है ना। एफडी मैच्योर नहीं हुई है, प्लॉट सेल नहीं हुआ है, पर इंसान जब भी जीवन में कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी चीज जीवन में करा देता है, तो उसकी खुशी उसी पल से, उसी सेकंड से महसूस करता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई, तुमने तो अपनी जिंदगी में कितने करोड़ की एफडी करा रखी? कितने करोड़ की? अब तुम्हें कैसे सोचना वो मैं समझाता हूं। अब तुम्हारे चेहरे पे शिकन आ जाए तो मुझे बता देना। जैसे ही तुम्हारा 2500 का चेक आता है, कितने का? पहला चेक कितने का आता है? 2500 का रैंक आता है। बस एक ही बात सोचना ना मेरे कहने से, AWPL में 2500 आ गए, अभी कितने? 59,99,97,500 बच गए। डॉक्टर संजीव कुमार साहब के इस अभियान में उनकी पूरी टीम सक्रिय है, जिसमें श्री गुरु अवनीश द्विवेदी जी, डॉक्टर श्री अमित द्विवेदी जी, आदित्य जी और SP लोढ़ा साहब और श्री महिपाल सिंह साहब, और वो स्वयं रात दिन मेहनत करके इन फाइटर्स को आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए, जन जन तक आयुर्वेद औषधियाँ पहुँचाने के लिए एक लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इन सबको एक विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं और इनको सबल बना रहे हैं। ये एक बहुत श्रेष्ठतम कार्य है। ये भारत की मूल व्यवस्था का सब एक दिन आधार स्तंभ साबित होगा, और साथ ही साथ डॉक्टर संजीव कुमार साहब को प्रकृति से भी बड़ा स्नेह है, और प्रकृति संरक्षण व संवर्धन के लिए भी वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चलिए, हम और आप सभी फाइटर्स और जनसाधारण के लोगों को मिलकर और उनके इस मिशन को सफल बनाते हैं। चलिए, हमारे चैनल को अपना फॉरवर्ड करिए मिलने जुलने वालों में, और सब्सक्राइब करिए, जिससे जन जन में उनका ये अमर संदेश जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें।